महाकुंभ में इस बार हर दिन रिकॉर्ड बन रहा है। हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है। ठीक है, हम I am very happy with my friends, with you. So beautiful place. I love India. It's so good. It's amazing. We made a long trip here. We will stay for 2 days. Then I also was so blessed to be able to do this bhajans with the Naga sadhus. We were shouting. मानस में एक चौपाई है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। मतलब प्रभु श्री राम की कृपा जिन पर हो गई, उस पर सबकी कृपा बनी रहती है और प्रभु की कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य मिलता है उनकी जन्मभूमि अयोध्या जी में। वहाँ ज्यादा रश है इसलिए हम बिल्कुल कॉर्नर पे चल रहे हैं। ये टिप आपके लिए भी है, बिल्कुल साइड में चलना, अदरवाइज बीच में दिक्कत हो पाएगी। क्यों भाई जी? साइड खोल भी सकते हैं। हाँ, तो इसलिए सेफ रहता है। यहाँ पर भाई कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई है, आपको इसलिए बोलता हूँ, दम घुट जाता है यहाँ पर अभी सबको, एक एक करके उतार रहे हैं, तो इसलिए आराम आराम से जाओ, धक्का मुक्की ना करो, घबराने की बात नहीं है। अंकल अकबर का रिएक्शन जानेंगे। इंडिया को त्योहारों का देश कहा जाता है और यहाँ पर मनाए जाने वाले त्यौहार जो है ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। कुंभ मेले की बात करें, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि 12 साल बाद, 6 साल बाद, और ये महाकुंभ है, मतलब 144 साल के बाद इस बड़े मेले को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है। और हैरत वाली बात ये है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। दोस्तों, इस महाकुंभ में हर दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटते जा रहा है और जितना योगी सरकार ने सोचा था उससे 2 गुना से ज्यादा लोग आ रहे हैं एक दिन में श्रद्धालु। और 29 जनवरी 2025 को इतना ज्यादा भीड़ था क्योंकि उस दिन शाही स्नान था और कुछ हरामी लोग बस से उतरे और अफवाह उठा दिए कि यहाँ पर नागा साधु आ रहे हैं, इधर से भागो। इसीलिए यहाँ पर भगदड़ मच गया, नहीं तो ये सब कुछ कंट्रोल कर लेती यूपी सरकार। और उस भगदड़ में कुछ लोगों को जाने भी चली गई। इसीलिए यूपी सरकार ने बहुत कड़ी फैसला लिया है और 3 से 4 फरवरी तक वहां के गाड़ी भी बंद कर दिया गया है क्योंकि मेला से लोगों को निकाला जा रहा है काफी ज्यादा भीड़ के चलते। में एक वाकया हुआ है स्टैम्पीड, जिसमें लोग भगदड़ मचने की वजह से कुछ लोग अपनी जानों से चले गए और कुछ जख्मी हुए हैं। उसके ऊपर हम उन तमाम लोग जिनको कि इसमें किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा है उनके साथ हम सॉलिडारिटी अपनी शो करते हैं और हम ये प्रे करते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो सही रहें। चाहते हैं उस मेले में हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ये तो मजाक की बात होगी। जैसे हम कल्चर की बात करें, सनातन धर्म के, अगर हम रिचुअल्स की बात करें, वहाँ के जो फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर, वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने। 10,000 करोड़ एक टाइम पर, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 30 के करीब जो है लोगों की डेथ्स हुई है भगदड़ मचने से। अगर देखा जाए तो वो लोगों की अपनी गलती भी हो सकती है और इतनी गैदरिंग में इतनी डेथ्स हो ही जाती है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन अफसोस है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी चीज़ को मैनेज करना, उन्हें डर नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खतरा? गैदरिंग होती है और क्रिश्चियनों की भी होती है तो वो इसीलिए जाते हैं, मगर उनको कुछ मिलता तो है ना, आखिर वो कुछ है। हिंदुस्तान आज क्यों तरक्की कर रहा है, मुझे आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है। ठीक है, हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। हाँ। तो हमें भी देखिए वही जो ये 3 दरिया है ना, इन्हीं का पानी पाकिस्तान में भी आता है।
अच्छा, इनका पानी पाकिस्तान में भी आता है। लेकिन वो सनातन धर्म का बिलीव है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन हो रहे हैं सनातन धर्म के जो है, उनके स्पिरिचुअल जो उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर जो है उनके बिलीव्स हो रहे हैं। तो उनका बिलीव ये है कि इसमें जो है अमृत है, तो इस वजह से वो साधु संत अघोरी आते हैं यहाँ पर और लोग जो है उनसे बड़ी बड़ी दुआएं भी करवाते हैं कि भाई दुआ भी कबूल होती है, मन्नत भी पूरी होती है, लोग अपनी मन्नतें भी यहाँ पर, मतलब कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग जिसको भाई साहब मैंने इतने लोग अपनी लाइफ में नहीं देखे यार। रात के 2 बजे थके ऐसे लग रहे थे। ये सोचो ये 2 बजे टाइम है तो ये दिन को भी यार जो लोग मतलब उधर ये रात का व्लॉग है यार। हमारी यही प्रे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन यार सच बताऊं इतनी धक्का मुक्की हुई है ना, असल में ये धक्का मुक्की क्यों हो जाती है? अक्सर ये होता है ना कि कोई आगे रश होती है या कोई गलत और लोग भाई 15 जो किलोमीटर चल के आए ना, वो कहते हैं फिर हम कैसे आएंगे, हम इतना करीब से नहीं जा सकते, हम इतना करीब से वापस नहीं जा सकते। ये इंसान की फितरत है, कोई भी इंसान हो। उधर से जो लोग आते हैं जगह नहीं मिलती, वो धक्का दे के आते हैं। इधर से जो जाते हैं कहते हैं हम, वो फिर आपस में फिर भाई। लेकिन भाई साहब इतने लोग यार, इतने लोग यार, 12 करोड़ यार एक दिन में यार। 100 देशों की आबादी नहीं है इतनी यार जितने ये लोग आए हैं, और अभी और आ रहे हैं, और दिन के टाइम कितने आ रहे हैं खुद सोचो यार। इसका कहना है अपने रफ्तार। दुनिया के 62 देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति का यह वैभव देख रही है, तब हमारे ही देश के विपक्ष के नेता महाकुंभ की मान्यताओं पर, यहां के रीति रिवाजों पर, सनातन धर्म की परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। में बीते 30 घंटों में 25 लाख से भी इन प्रयागराज remains under control, और despite the massive influx of 8 to 10 crore devotees, और इसमें ये कहा जा रहा है कि while there is a heavy pressure due to the crowd moving towards the Sangam nose, some devotees have suffered injuries while attempting to cross barricades। ये मैंने कहा ना, मैंने सही कहा ना कि लोगों की अपनी गलती भी होती है कि ये जो कुछ हुआ है, कुछ लोगों ने जो है वो जो बैरिकेड्स थे, जो उन रुकावटें थी, जो भी वहाँ पे इंतज़ाम किया गया था, उसको तोड़ने की कोशिश की या उसको पार करने की, उसको क्रॉस करने की जब कोशिश की तो फिर ये भगदड़ मची। द प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड गवर्नर, जितने भी लोग हैं क्लोजली मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन। सेंट्स हैव रिक्वेस्टेड that devotees that take their holy dip first, और उसके बाद जो है फिर वो आगे बढ़ें अपने करने के लिए। Special trains have been arranged to transport devotees back, stay tuned। मतलब आप देखते रहें कि जो कुछ भी होता है। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये बात देखिए कि उन्होंने स्पेशल ट्रेन्स चला दी हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने, और उसके लिए लोगों को अगर कोई जाना चाह रहा है, वहाँ से निकलना चाह रहा है तो उनको निकाल भी रहे हैं। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कुछ 7-8 लोगों की जो है खबर आई है कि वो इसके अंदर उन्होंने अपनी जान से चले गए हैं, मारे गए हैं। जहां पर 8 करोड़ लोग होंगे, वहां पर अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो 7-8 लोगों की ये बात आ रही है। आपको पता है इससे पहले दुनिया भर में इतने बड़े बड़े वाकया स्टैम्पेड के हुए हैं जहां पर 100, क्योंकि वो भगदड़ है ही ऐसी चीज जब बड़ी तादाद में लोग हों, यानी 70-80 हज़ार भी लोग कहीं पर होते हैं ना, कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो। इससे पहले मुझे याद है कि अभी कुछ अर्सा पहले एक तो स्टैम्पीड के मुझे याद है कि कुछ जो पाकिस्तान में जलसे हुए इमरान खान के, जब उस दौरान हुए थे, जिसमें 4 लोग तो वहीं पर जलसे टीवी पे सब आ रहा था और वो सामने नज़र आ रहे थे कि वो इस वजह से जो है वो, एक तो गर्मी इतनी थी, हब्स इतना था, सांस रुकने की वजह से लोग मर गए। फिर जब ये भगदड़ मची तो उसमें भी कितने मारे गए। इसी तरीके से और किसी कंट्री में भी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पर 8 करोड़ लोग एक जगह पर जमा हो गए हैं एक अपना रिचुअल वो करने के लिए, वहाँ पर इम्पॉसिबल है कि आप ये चीज़ रोक सकें। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि सिचुएशन रिमेन इन कंट्रोल। दोस्तों, इस भगदड़ में जितने भी लोगों के जाने गई, इसके लिए यूपी सरकार और पूरे भारत के लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने अपने पूरे जान लगा दिए थे कि कोई भी मेला में भगदड़ ना हो, इसलिए इतना पुलिस तैनात किए थे, फिर भी ये हो गया।